किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये सामने जो फसल है ये गेहूं की फसल है और गेहूं की बुआई का कार्य हमारे क्षेत्र में 15 जनवरी तक किया जाता है। जो फसल हम नवंबर की शुरुआत में बो देते हैं उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। नवंबर में 15 नवंबर को 20 नवंबर को 6 क्विंटल पर बीघा निकल जाता है खूब आराम से गेहूं। अगर बोले जा 14 मणे से ऊपर ही ऊपर निकल जा। क्विंटल की बात करें तो 6 क्विंटल। और अगर हम दिसंबर में बुआई करते हैं 15 दिसंबर को, तो अगर किसान मेहनत करे लागत समय पे दे मौसम भी अनुकूल रहता है तो 5 क्विंटल निकल जा। अगर हम दिसंबर के लास्ट में बुआई करते हैं जनवरी की शुरुआत में करते हैं, देखो किसान भाइयों काफ़ी लेट हो जाती है। इसकी बुआई मत करो, पछित्ते गेहूँ की बिल्कुल भी बुआई मत करो, उसका नुकसान ही होता है। क्योंकि लेबर खर्च बहुत ज़्यादा आ जा, पैदावार भी नॉर्मल होती है। 3.5 क्विंटल 10 मणे 8 मणे ये निकलती है। मैं एक खेत हर साल बोता हूँ, उसमें मैं कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालता, केवल अपने खाने खाने के नाम का 26 बीज बोता हूँ। केवल खाने के नाम का वो 8 मणे निकल जा या फिर 10 मणे निकल जा, 4 क्विंटल 3.5 क्विंटल ऐसे निकलता है, वो उससे ज़्यादा नहीं निकलता। अब के साल तो मैंने उसकी बुआई नहीं की क्योंकि मेरे पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में 26 बीज है। देखो किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, जनवरी के महीने में गेहूँ बोने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो। एक तो वे लेट में पकते हैं, सबसे लेट जो है पकते हैं गेहूँ पकते हैं 10 मई के समथिंग जागा है उसकी वे मशीन में वो निकलते हैं। और फिर किसान पड़े करता है या सूखे का बोता है, गन्ने का कुताल भी हो जा, बाजीबर ताल लग जा, बड़ा अच्छा जमा हो जा। ये तो इलाके इलाके की बात है, जहाँ पे सख्त ज़मीन है और सूखे का बो देता है खेत तो उसका जमाव में दिक्कत आती है। जिसकी ज़मीन रोसली है सूखे का बो देते हैं जिसे हम सुकरड़ का बोलते हैं, उसमें जमाव काफ़ी अच्छा आ जा। और कभी कभी गेहूं का खेत भी अच्छा हो जा, पर ज़्यादातर देखने में यही पाया गया कि गेहूं का खेत नॉर्मल रहता है। जो इसके बाद हम गन्ना बोते हैं, गेहूं के बाद जो गन्ना बोते हैं वो नॉर्मल होता है। अब बात की जाती है गेहूं को बोने में लाभ है या नहीं है। किसान भाइयों गेहूं को केवल अगेते बो 15 दिसंबर तक। मेरा मत ये है 15 दिसंबर लास्ट कर दो, 5 क्विंटल पर बीघा आपके गेहूं निकल जाओगे, 13 मणे 14 मणे खूब आराम से निकल जा। एक दूसरी बात, इसमें जैसे हमारा ये इलाका है यहाँ पे अब जा 14 धड़ी पर बीघा, 15 धड़ी पर बीघा के हिसाब से लेबर कॉस्ट आता है, लेबर काटने काटने के लेती है। और किसान भाइयों दूसरी स्थिति ये आ जाती है, हमने 14-15 तो दे दिए लेबर को और 8 ले गया हमारा मशीन वाला, 2 धड़ी हमने बुआई में डाल दी और बीज की बुआई जो होती है उसे 4 धड़ी लगा के चलो, क्योंकि हम दुकान से जो बीज लाते हैं वो वर्तमान गेहूं के दाम के हिसाब से दुगना होता है। अगर गेहूं का रेट 2500 है तो 2600 है, 2700 है, 2800 है, तो वो हमको बीज मिलता है 60 रुपये किलो। देखो किसान भाइयों हमें जब महंगा बीज मिलेगा और वो 4 धड़ी के बराबर होगा, 14 और 4 18, और मशीन वाला लेगा 10वीं धड़ी वो भी ले जा अगर पैदावार अच्छी हो तो। ये हमारी 300 धड़ी तो यही बैठ गए, 1.5 क्विंटल तो हमारा ये ऊपर ही ऊपर चला गया। बुआई का खर्चा, रूटरी का खर्चा, टिलर का खर्चा, दवाई का खर्चा, और साथ साथ में किसान भाइयों जैसे हम मजदूर लाते हैं भूस ढोने के नाम के, उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। कुल मिला के अगर हमारा 4 क्विंटल गेहूँ निकलते हैं तो 3 क्विंटल का किसान का खर्चा आ जाता है गेहूँ पे। इसके ऊपर की बचत रहती है, फिर कीमत लगाई जाती है भूस की। पहले 3-4 साल तो गेहूं के रेट काफ़ी अच्छे रहे, भूस के भी बड़े अच्छे रहे। अब के साल गेहूं के रेट अच्छे है, भूस का इतना अच्छा रेट नहीं मिला। लास्ट में हमारे यहाँ से भूसा जो था 300 रुपये क्विंटल बिका। जो मंदा रेट होगा वो लगाया जाएगा किसान का, क्योंकि किसान के घर घर से जो है, घर हो या खेत हो, सौदा जो है मंदा ही खरीदा जा। नुकसान है इसकी खेती में, गेहूं की खेती में कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर हम 4 क्विंटल से कम पैदावार लेते हैं 3 क्विंटल की लागत आ जाती है। कभी हिसाब लगा कर देख लो, 5 तो पानी आते हैं इसमें, और पानी अगर अपनी ट्यूबवेल का है वो तो अपना कॉस्ट होगा उसका। अगर हम अनुपात लगावे सारा, कम से कम 100 रुपये घंटा पड़ता है। माना कि सरकार ने बिजली का बिल जो है माफ़ कर रखा, ले नहीं रही सरकार, उससे अलावा जो उसका मेंटेनेंस खर्चा आता है वो भी कम से भी कम 50 रुपये 40 रुपये घंटा पड़ जाता है यूजली, यूजली जो यूज किया हमने। और किसान भाइयों देखो पानी इस अगर हिसाब लगाया जाए 3-3.5 क्विंटल का खर्चा आ जाता है।
गेहूं की फसल बिल्कुल भी लेट मत बो। अगर कोई लेबर से अपना काम करवा रहा, फिर गन्ने की फसल बोलो। या अगर आप मेरे सलाह अनुसार चलते हो किसान भाइयों, ट्रेंच में गन्ना बो, साथ में प्याज की फसल ले लो, राजमा की फसल ले लो, बहुत अच्छी अच्छी फसल है। फिर फरवरी के महीने में शुरुआत में ट्रेंच में गन्ना बो, उड़द की फसल ले लो, उड़द भी हो जा। ऐसे अगर हम किसान भाइयों अपना थोड़ा सा सह फसली की तरफ अपना खेती की तरफ रुख बनाते हैं तो हमें लाभ रहेगा। अगर हम ऐसे ही भाई चलो परंपरागत खेती करते आ रहे, हमें लॉस रहेगा, नुकसान रहेगा। जय किसान।